आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान प्रैक्टिकल वाइवा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में बताया जाएगा। हर साल जो प्रश्न पूछा जाता है तो कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं वाइवा के दिन आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। एग्जामिनर साहब हमेशा पूछते हैं ओम का नियम बताइए, तो ओम का नियम क्या होता है? विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या बोलेंगे? विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक की जो भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती होता है। भी अनुक्रमानुपाती जो है आई है। भी का नाम क्या है? विभवांतर है। आई का नाम क्या है? धारा है। विभवांतर धारा के क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जा गया है। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं? विभवांतर और ये धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ऊपर वाला का नाम क्या है? विभवांतर, नीचे वाला का नाम है धारा। विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक बताइए। तो प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ये भी बहुत बार पूछा गया प्रतिरोध का मात्रक, तो सभी लोग याद कर लीजिएगा प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। पूछा जाएगा प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है? प्रतिरोध दो बातों पे निर्भर करता है। याद रखिए प्रतिरोध कितने बातों पर? दो बातों पे निर्भर करता है। पहला प्रतिरोध जो होता है वह चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध जो होता है चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और उसके क्षेत्रफल के जो होता है ना व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा, लेकिन क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। ध्यान दीजिए, बढ़ेगा तो ये घटेगा, घटेगा बढ़ेगा, उल्टा बोला जाता है, ठीक ना। इसको बढ़ाएंगे तो आपको ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। याद रखेंगे व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है? ये बढ़ना है तो ये घटना है, और घटना है तो बढ़ना है। इसमें क्या होगा? बढ़ेगा तो बढ़ेगा और घटेगा तो घटेगा। तो प्रतिरोध किन बातों पे निर्भर करता है? तो आप कहेंगे प्रतिरोध दो बातों पे निर्भर करता है। पहला जो है प्रतिरोध जो होता है चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और दूसरा जो होता है प्रतिरोध जो होता है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए। और विशिष्ट प्रतिरोध की जो परिभाषा क्या होगा तो यहाँ लिखेंगे कि किसी पदार्थ का प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 सेमी लंबे तथा 1 वर्ग सेमी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध के जो है बराबर होता है। जिसमें अगर मान लें विशिष्ट प्रतिरोध को किसे दिखाते हैं? रो से। रो में हमारा प्रयोग करेंगे तो रो बराबर होता है RA/L होता है। इसमें लंबाई कितना लेना है? 1 सेमी। क्षेत्रफल क्या लेगा? 1 वर्ग सेमी। क्षेत्रफल वाले जो प्रतिरोध होते हैं उसी प्रतिरोध को कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। और ये पूछा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। तो ध्यान दीजिए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम सेमी भी बोल सकते हैं और ओम मीटर भी बोल सकते हैं, ठीक ना। ओम सेमी होता है। किस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध न्यूनतम होता है? मतलब किस पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध रहेगा वो सबसे कम होता है। तो कहेंगे किस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध न्यूनतम होता है? तो आप कहेंगे चांदी का जो होता है, चांदी का जो विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। अगला जो है संबंधक तार तांबे के क्यों होते हैं? संबंधक जो तारे होते हैं वो तांबे के क्यों बने होते हैं? तो लिखेंगे तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध बहुत कम है, अतः संबंधक तारों का प्रतिरोध परिपथ में लगे प्रतिरोधों को तुलना में नगण्य होता है। इसलिए संबंधक तारे जो होते हैं वो तांबे के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है संबंधक तार तांबे के न लेकर चांदी को ले सकते हैं? तो कहेंगे हाँ, चांदी के लिखेंगे चांदी के संबंधक तारों का प्रतिरोध तांबे के तारों से भी कम होता है, किंतु चांदी का अधिक मूल्यवान होता है, ठीक ना। संबंधक तार जो तांबे का न लेकर के हम लोग क्या ले सकते हैं? चांदी का भी ले सकते हैं, लेकिन चांदी क्या है? महंगा है। इसके वजह से जो है संबंधक तार तांबे के न लेकर के जो है मैंने जो चांदी को न लेकर के हम लोग तांबे का लिया जाता है, क्योंकि चांदी महंगा है और तांबे जो है क्या होता है? सस्ता है। इसलिए जो है यहाँ पर लेने के लिए तो ले सकते हैं, लेकिन चांदी क्या है? अधिक मूल्यवान है। इसके वजह से जो है संबंधक तार हमेशा तांबे को लिया जाता है। प्रतिरोध जो तार होते हैं वो मैग्नीन को ही क्यों प्रयुक्त करते हैं? भाई मतलब मैग्नीन जो धातु होते हैं उसको प्रतिरोध तार क्यों प्रयोग किया जाता है? तो कहेंगे इन मिश्र धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? ताप गुणांक कम होता है। अतः धारा प्रवाहित करने में थोड़ा सा गर्म हो जाने पर भी इनका प्रतिरोध लगभग उतना ही बना रहता है। तब प्रतिरोध तार मैग्नीन क्यों बना होता है? मतलब मैग्नीन धातु का क्यों लेते हैं? तो कहेंगे मिश्र धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। मिश्र धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है? बहुत कम होता है। और जब धारा प्रवाहित किया जाता है तो थोड़ा सा गर्म होने लगता है, जिससे तार में जो प्रतिरोध उतना ही
जो है बना रहता है। तो उम्मीद करते हैं ये जो बताया गया आप लोगों को प्रैक्टिकल वाइवा वाले क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यह वीडियो देखने के बाद से अगर आपको और क्वेश्चन की जरूरत है तो आप सभी लोग एक बार और कमेंट कीजिएगा। तो कमेंट जब करेंगे तो एक वीडियो जो है और बड़ा बना करके जो है अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगा तो आप सभी लोग एक बार जरूर कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।